तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि बगल में शादी अभी साउंड वाउंड चालू हो जाएगा तो फिर अपन को दिक्कत होगी, है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंच सके। आज जो प्रश्न भेजे हैं मोहित वर्मा जी के 78 नंबर आए हैं, कुमारी सूची जिनके 77 नंबर आए हैं, इन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से। पहला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी आज सुबह इसके बारे में डिस्कस किया था कि ओजोन परत के क्षरण से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो जमीन मतलब धरती पर प्रवेश कर जाती हैं और उसकी वजह से त्वचा पर कैंसर वगैरह हो सकता है। तो आज सुबह भी पूछा था, शाम को अलग तरीके से पूछा गया है। तो ओजोन परत के क्षरण से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे गंभीर रोग शामिल हैं, क्योंकि यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से शरीर की रक्षा करती है। ओजोन क्षरण के कारण पृथ्वी पर यूवी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ठीक है, तो ये आज आपका ओजोन परत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से इन भाई के 80 नंबर स्कोर हुआ है मात्र 8 दिन में, इन्होंने हमारे नोट्स परचेज किए थे और बढ़िया से तैयारी की थी। कमेंट भी इन्होंने किया था, शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है। 8 दिन में 80 स्कोर हो गया है। ठीक है, आप जाकर के कमेंट देख भी सकते हैं। इसके अलावा आज सुबह जो है अमन भाई के 86 नंबर आए हैं। सुबह इनके बारे में आपको हमने डिटेल में पूरी बताया था, इन्होंने प्रश्न भी भेजा था। एक भाई के 84 नंबर भी आए हैं। तो आपके पास में भी मौका है, बचे हुए दिनों में आप एमपी पुलिस कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एमपीएसआई के सभी 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के लिए मात्र 179 रुपये का पेमेंट इस क्यूआर पे करना है, और अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपये का पेमेंट इस क्यूआर पे करना है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारे नोट्स मिलते रहेंगे। तो भाई ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न साइंस का। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2,3,6 ओम प्रतिरोध का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये 11 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ा जाता है तो आप केवल उन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दीजिए, काम हो जाता है। ठीक है, देखिए तो श्रेणी क्रम में जुड़े 2,3,6 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध 11 ओम होगा। इसमें सभी प्रतिरोधों को आपस में केवल जोड़ा जाता है और प्रतिरोध निकल आता है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो R1 + R2 + R3 होता है। 2, 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 11 ओम जो है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए, ये आपका साइंस का प्रश्न पूछा गया था। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में जो अंगूठा होता है वो किस चीज को दर्शाता है। तो ये जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। जब अंगूठा तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाता है तो अंगूठा उस दिशा में इशारा करता है जिस दिशा में चालक चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति कर रहा होता है। ठीक है, तो अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाएगा, चालक की गति की दिशा को। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगी। तीनों आपको याद रखना है, यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकता है। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कार्य पूछे गए थे। कुल मिलाकर के प्रश्न स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था कि मनुष्य के चेहरे पर बाल आना, आवाज का भारी होना किस हार्मोन की वजह से होता है। सही आंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों के यौन विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो देखो, शुक्राणु उत्पादन, कामेच्छा बढ़ाना, पुरुषोचित शारीरिक विशेषता जैसे कि गहरी आवाज, चेहरे के बाल, मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देना, हड्डियों की मजबूती, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के मुख्य कार्य क्या क्या हो गए, यौन विकास और प्रजनन, पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है। यौवन के दौरान यह मर्दाना गुणों जैसे कि चेहरे और शरीर पर बालों के विकास में भी ये मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा साइंस से एक प्रश्न और पूछा गया था, सूर्य के प्रकाश में कौन सा जो कलर है सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देगा अगर उनका वर्ण विक्षेपण कर दिया जाए। तो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, जो रेड कलर होगा, लाल कलर जो है वो सबसे ज़्यादा हमको दिखाई देगा अगर वर्ण विक्षेपण किया जाए तो। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आज पूछा गया था।
चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चचाई जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? या फिर हो सकता है आपसे पूछा गया हो चचाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो दोनों ही आपके बीहड़ नदी पर स्थित है। और कहाँ पर? रीवा में स्थित है। तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले के पास में है। इसकी कुल ऊंचाई 130 मीटर है। ठीक है, तो नदी हो गई बीहड़ नदी, स्थान हो गया रीवा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, अगला है मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो गुना जिले के भामावत गांव में तेजा जी का मेला लगता है। क्यों प्रसिद्ध है, आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला मुख्य रूप से गुना जिले के भामावत गांव में लगता है। यह मेला तेजा जी के जन्म के उपलक्ष्य में भाद्रपद माह की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। स्थान भामावत गांव, गुना जिला, मध्य प्रदेश। आयोजन का कारण तेजा जी के जन्म दिवस के उत्सव पर इस मेले में सर्पदंश के निवारण हेतु विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। मेले में घोड़े पर सवार तेजा जी की एक मूर्ति वाला मंच भी तैयार किया जाता है। अगला, तानसेन समारोह का आयोजन कौन कौन करवाता है? तो और ये कहाँ पर होता है? तो पूरा बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकेडमी, तीनों लोग मिलकर के तानसेन समारोह का आयोजन करवाते हैं। ग्वालियर में हजीरा नामक स्थान पर तानसेन की समाधि पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो अगर देखिए, तो तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह समारोह महान संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ग्वालियर में उनकी समाधि पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य आयोजक कौन कौन हो गया? मध्य प्रदेश सरकार हो गया, संस्कृति विभाग हो गया, उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकेडमी, यही आपसे पूछा गया था। ये तीन लोग मिलकर के इसका आयोजन करवाते हैं। कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हजीरा नामक स्थान पर उनकी समाधि पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया है कि जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को हम ड्यूस कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं? टेनिस खेल से। तो ड्यूस जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है। इस स्थिति में गेम जीतने के लिए एक खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। पहला अंक जीतने पर एडवांटेज मिलता है और दूसरा अंक जीतने पर गेम भी जीत लिया जाता है। ठीक है, तो टेनिस में कब होता है? 40-40 पर। वॉलीबॉल में भी इसका मतलब यूज़ किया जाता है। वॉलीबॉल में कब होता है? जब 24 जो है स्कोर हो जाता है, तब इसका ड्यूस का यूज़ किया जाता है। अन्य खेल में भी होता है, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, यहाँ पर 10-10 के स्कोर को ड्यूस दर्शाता है। तो ड्यूस के तीनों प्रकार हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखो अगर मान लो कभी वीडियो नहीं आया तो परेशान नहीं होना है ना। जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब बोलने की क्षमता भी नहीं रहती है, तभी ऐसी स्थिति में वीडियो नहीं आएगी, नहीं तो वीडियो आपकी लगातार आती रहेगी। चलिए, किसी राज्य पर संघ शासन स्थापित होने के बाद में क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है? संघ शासन कब स्थापित होगा? जब आपातकाल लगाया जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं वो देख लीजिए। किसी राज्य पर संघ शासन स्थापित होने के बाद प्रक्रियाओं में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देना, आपातकाल के दौरान शक्तियाँ केंद्रीकृत करना, राज्यपाल के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, हालांकि इसके लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक होगी। कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि वित्तीय प्रक्रिया इन सबको अगर संघ का शासन कर दिया जाए तो कौन कंट्रोल करेगा? तो केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करेगी किसी भी राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो पहले नंबर पर मछली उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश आता है। आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भी अग्रणी है और कुल मछली उत्पादन में भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। देखिए, तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। समुद्री और अंतर्देशीय मछली उत्पादन दोनों में प्रमुख राज्य है। अन्य कुछ राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक में भी मछली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। चलिए अगला है, इल्तुतमिश ये किस सुल्तान के अधीन कार्य करता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन ये कार्य करता था, बाद में सुल्तान बना था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कार्य करता था, उसके गुलाम थे। ऐबक के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण प्रमुखता हासिल की और बाद में दिल्ली के सुल्तान बने और तीसरे क्रम के सुल्तान बने थे। ठीक है, गुलामी और उन्नति, इल्तुतमिश एक गुलाम था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और उसके अपने मालिक के अधीन सेवा करते हुए अपनी योग्यता साबित की, जिससे प्रसन्न होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि ये आगे चल करके हमारी बागडोर संभालेगा। ऐबक के शासन में वह अमीर शिकार और दामाद बने और बाद में ग्वालियर, बारा और बदायूं जैसे स्थानों के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। और उसके बाद में पता ही है आपको, इल्तुतमिश के बाद में
मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश जो है वो यहाँ के सुल्तान बने थे। 1210 में ये सुल्तान बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। अगला पूछा था विदेशीय नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो बिहार में विदेशीय नृत्य किया जाता है। विदेशीय नृत्य मुख्य रूप से बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में किया जाता है। यह एक लोकप्रिय लोकनाट्य है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण होता है। यह सामाजिक मुद्दे जैसे कि प्रवासन और गरीबी पर आधारित है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में विदेशीय नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। झारखंड के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में भी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी ये तो सवाल तो आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, गणित की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न गणित के हैं, देखिए। तो 16,500 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में किसी राशि पर, देखो आज प्रश्न कम क्यों है, उसका रीज़न है, बगल में देखो शादी है, ठीक है। अभी बैंड बैंड बजना चालू हो जाएगा, फिर अपनी वीडियो बन नहीं पाएगी। हमने कहा भाई अब इतना वेट करने का टाइम नहीं है। फिर पता चलता कि ज़्यादा वेट करते तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता, फिर वीडियो आती नहीं। हमने कहा जो जितना प्रश्न आए हुए हैं उनको ही आपको बता दें, आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। बाकी अगर कोई नए प्रश्न आएंगे तो टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, किसी राशि पर 20% लाभ लेने के बाद में 20% की हानि होती है तो कुल लाभ या हानि बताइए। इसके बाद में 100 फलों में से 20% फल खराब हो गए हैं तो कितने सही फल बचे हुए हैं, ये पूछा गया था। व्रत के अंदर समकोण त्रिभुज है, उससे एक प्रश्न आया था। 27 व्यक्तियों की औसत आयु 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के आने से जो वजन है, वजन हो या फिर आयु हो, वो एक घट जाती है तो नए व्यक्ति की आयु या फिर वजन आपको बताना था। एक प्रायिकता का प्रश्न बॉल वाला पूछा गया था, थैले में से गेंद निकालना। एक ट्रिग्नोमेट्री का आया था, रेशियो के 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न, एसआईसीआई का एक प्रश्न और परसेंटेज का एक प्रश्न। बॉडमास का भी एक प्रश्न पूछा गया था। बोट एंड स्टीम एंड ट्रेन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। रीजनिंग का था, देख लीजिए। 9:30 बजे पर घंटे की सुई कहाँ पर होगी, ये पूछा था। मतलब किसके किसके बीच में होगी, कौन से 2 नंबर्स के बीच में होगी, तो 9 और 10 के या फिर 10 के 11 के बीच में होगी, ठीक है। अगला 9 और 10 के बीच सही आंसर होगा। 23 दिसंबर 1999 को गुरुवार है तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? इसके अलावा कथन पूर्व धारणा से लगभग 4 प्रश्न, सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 प्रश्न, रैंकिंग से 2 प्रश्न, पेपर फोल्डिंग से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अल्फ़ाबेट में जमाने से एक प्रश्न पूछा गया था। क्लॉक का एक प्रश्न पूछा गया है। एम्बेडेड फिगर के लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें छिपी हुई आकृति ढूंढना होता है। इसके अलावा सिलोजिज्म के 2 प्रश्न, निहित आकृति के 2 प्रश्न यानी एम्बेडेड फिगर ही हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के 4, कथन निष्कर्ष के 3, एक प्रश्न इस शिफ्ट में पजल का पूछा गया। सुबह नहीं आया था, इस शिफ्ट में आया है। बाकी 4 से 5 प्रश्न मानसिक अभिरुचि के भी पूछे गए हैं, ठीक है। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के, एक डायरेक्शन का पूछा है, सुबह डायरेक्शन भी नहीं आया था, बाकी रैंकिंग भी आया है, ठीक है। अब देखो प्रश्नों की बात करते हैं तो लगभग 40 नंबर का रीजनिंग था, 15 का ही मैथ था बताया गया है, 55 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग पूछा गया है, 10 से 12 नंबर की साइंस और जीके जीएस आपकी पूछी गई है। और 3 प्रश्न गलत यहाँ पर बताए गए हैं कि लगभग 3 प्रश्न गलत थे। ये स्कोर सुबह वाला है, जल्दबाजी में इसको चेंज नहीं कर पाए ना। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप करना है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे टीम आपको रिप्लाई करेगी और आप पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक की 5000 पोस्ट आ रही हैं, उसके लिए भी नोट्स उपलब्ध है मात्र 199 रुपये में, ठीक है। बाकी कल डिटेल में एनालिसिस करवा देंगे, आज आपको इतने पे ही जो है थोड़ा सा मतलब संतोष करना पड़ेगा। सही बताएं तो अभी ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं, अभी जैसे वीडियो बनाने चले वैसे ही वहाँ पर साउंड चालू हो गया, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद फिर बंद करना पड़ा। इसी बीच में क्या है, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, मैंने कहा पहले वीडियो इसको बना करके निपटा देते हैं, नहीं तो वीडियो बन नहीं पाएगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कोई भी अगर हमको नए क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम इस टेलीग्राम पे डाल देंगे, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पर हम उसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो लोग नोट्स लिए होंगे उनको नोट्स ग्रुप में जोड़ा गया होगा, उसमें भी हम उसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।